हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी साथी आ जाइए, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड क्यूब वाला, है ना, वर्ग और घन का। तो इसमें हम कल जो पढ़े थे, हम कल क्या पढ़े थे दोस्तों? हम कल यहाँ पर पढ़े थे स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना हमने कल सीखा था। आप सभी ने कल की क्लास अच्छे से ले ली होगी, आशा करते हैं। और आज जो है हम बात करेंगे क्यूब्स की, यानी किसकी बात करेंगे? घन की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज के सेशन को फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और क्यूब की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने कल की क्लास ले ली होगी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी, गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। जो बच्चे क्लास में यहाँ पर जुड़े हैं, तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी, कल की क्लास ले लीजिएगा। और क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन। जैसे मुझे अगर निकालना है एक्स का क्यूब यानी एक्स का घन अगर मुझे निकालना है, तो यानी मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? एक्स की पावर 3 यानी एक्स की 3 बार गुणा, है ना, एक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक्स का घन मतलब एक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 5 का घन बताओ, 5 का क्यूब बताओ, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? 5 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करके? 125, है ना। तो दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बता देते हैं, हम आप सभी को बता देते हैं। सर पोल मिलेगा? प्लीज बेटा, पोल वोल सब मिलेगा, लेकिन अभी यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। कोई यूट्यूब की क्लास नहीं है, ये आपका प्रॉपर ऐप की क्लास है। तो यहां चीजों को समझिए, ठीक है। चलिए आइए, और आपस में बातें ना करते हुए यहां पर सेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो 5 का क्यूब यानी 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? और मैंने आप सभी को कल की भी क्लास में पीडीएफ दी थी दोस्तों। 1 से लेकर के मैंने क्या कहा था? 35 तक स्क्वायर याद कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर 50 तक हो जाए तो वेल एंड गुड है। लेकिन आप लोगों ने किसी ने याद करने की कोशिश की? स्क्वायर याद किया आपने? आपको मैंने ये क्यूब की भी मतलब यहां पर ये टेबल दी थी क्यूब्स, है ना। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ऐसे ही 17 का इतना, 18 का इतना, ये क्यूब। क्लास नहीं चल रहा है? एक बार बेटा लॉग आउट करके लॉग इन कर लो वापस से। एक बार मैं कह रहा हूं वो उसमें लिख दो, एक बार अगर लिख दो, टाइप कर दो उसमें, टाइप कर दो उसमें। चलिए, चलने लगा भाई? हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर देखिए, एक बार लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर लो, बैक जाके फिर से वापस आ जाओ। तो यहां पर मैंने आपको कहा था स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो। बच्चे जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, ट्रिक्स समझ में ही नहीं आएंगी आपके, ठीक है। आइए जरा, चलिए। तो दोस्तों ये आपको याद करना है एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए अब हम आपको क्यूब निकालने की ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। तो पहले तो सबसे पहले नंबर स्टार्टिंग विद 1, ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालना मैं आपको बताऊंगा जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई जो 1 से स्टार्ट होती हैं? जैसे आपका 12, 13, 14, 15, ये सब, है ना, इसमें आ जाएंगी आपकी। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको 12 का क्यूब निकालना है। अच्छा, सेम प्रोसेस होगा आगे भी। तो एक बार स्टेप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। जो स्टेप यहां पर फॉलो होंगे वही आगे फॉलो होंगे। तो इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे आपको 12 का क्यूब निकालना है तो आप 12 लिख दो ऐसे, थोड़ा सा गैप में, 1 और 2। अब यहां पर 1 के साथ कोई छेड़छानी नहीं करनी, 1 को ऐसे का ऐसे ही रखना है। एक बार 2 का यहां पर स्क्वायर कर दो, और एक बार यहां पर 2 का क्यूब कर दो। इस 1 को नहीं छूना है, ठीक है। इतनी बात यहां तक आप सभी के समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? बीच वाली संख्याओं का डबल कर देना है। बीच वाली संख्याओं का डबल कर देना है। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ठीक है। बीच में दोनों संख्याएं उनको डबल कर दो, और फिर सबको यहां पर ऐड कर देना है। सिंपल है ना, सिंपल यहां पर ऐड कर दो। 8 का 8 आ गया, 8 4, 8 और 4 12। एक बात आपको ध्यान रखनी है,
जैसे यहाँ 12 आया, 8 4 12, तो एक ही डिजिट लिखनी है, बाकी कैरी हो जाएगा इधर। तो 8 4 12 एक हो गया कैरी, तो 4 2 6 और 1 7, तो 12 का क्यूब क्या हो गया 1728। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा, समझिए सभी लोग। जैसे मुझे निकालना है 13 का क्यूब, जैसे मुझे निकालना है यहां पर 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, तो 13 में आपको क्या करना है, एक लिख दिया यहां पर, 3 लिख दिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, थोड़ा सा मैं पास में लिख देता हूं, एक यहां पर 13 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, यहां तक सभी को क्लियर। हाँ, बीच वालों का डबल कर दो, बीच वालों का डबल कर दो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 18। अब सिंपल आपको ऐड कर देना है मेरे भाई, ठीक है, 7 आ गया यहां पर, जो एक बार में एक डिजिट आएगी, बाकी कैरी हो जाएगा, 2 इधर लिख दो, ठीक है, 2 इधर लिख दो, तो यहां पर क्या आ गया 9 और 2 11 और 8 19। अब 19 एक कैरी और एक एक यहां से 2 हो गया, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 5 और 6 11, एक कैरी आ गया, एक और एक 2। समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आ रही है बात आप सभी के। सर 8 क्यों नहीं किया, क्या 8 नहीं किया भाई, 8 का 8 लिख दिया यहां पर, बीच वाली संख्याओं का डबल करना है, ठीक है। चलिए, हेलो भाई, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं सभी का वेलकम है। चलिए, अब यहां पर हम निकाल रहे हैं 18 का क्यूब। चलो पहले आप मुझे निकाल के बताओ, 14 का क्यूब निकाल के बताओ, करो जरा, पहले आप लोग कॉपी में करो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, टेंशन मत लो, पहले आप लोग करो जरा, 14 का क्यूब निकालो कितना होगा जल्दी से। जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मुझे 14 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो 1 और 4 लिख दिया हमने यहां पर ऐसे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यही तो किया था यहां 13 में, 13 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, है ना, दोबारा से समझो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीच वाली संख्याओं का डबल कर दिया, बीच में जो दोनों संख्या है ना उनका क्या कर दिया डबल, फिर यहां पर 7 का 7 आ गया, मैंने कहा था एक बार में एक ही डिजिट लिखनी है, ये जो 2 है ये इधर कैरी हो जाएगा, 7 आ गया, 2 इधर कैरी, और ये कितना आ गया ऐसे जोड़ लो, 9 और 2 11 और 18 29, 29 का 9 और 2 इधर कैरी आ गया, है ना, 3 2 5 और 6 11, एक यहां पर कैरी, एक बार में नीचे एक ही डिजिट लिखनी है, जो एक्स्ट्रा आएगा वो इधर कैरी, एक और एक 2। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, बीच वाली संख्याओं का डबल कर दिया है, बीच वाली संख्याओं का दोनों का डबल ऐड कर दो। अब देखो जरा सभी लोग, 4 यहां पर आ गया, 4 ये वाला 4, ठीक है, जो 6 है वो इधर कैरी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 और 6 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 इधर आ गया, 5 4 9 और 8 कितना हो गया 17, है ना, 9 और 8 17, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 27 44। समझ में आई बात अभी आपको, काफी बच्चों ने किया भी है, जिन्होंने गलती की है वो यहां पर सीखिए। देखो 4 का 4, जिनसे गलती हुई है वो यहां पर समझेंगे, 4 का 4 आ गया मेरे भाई, 6 इधर आ गया, ठीक, 6 और 6 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 3 5, 5 इधर चला जाएगा, 5 4 9 और 8 17, एक बार में एक डिजिट, यहां पर सिंगल डिजिट ही लिखनी है आपको, यहां पर सिंगल डिजिट ही लिखनी है, 1 और 1 2, यहां नीचे सिंगल डिजिट आएगी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है नंबर एंडिंग विद 1, जो संख्याएं एक पर एंड होंगी उनका, जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसमें, ध्यान से देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसमें, नंबर एंडिंग विद 1, इसमें आएंगे आपके 21 31 41 51 61, ऐसी संख्याएं,
नंबर एंडिंग विद 1, मतलब जो एक पर एंड होती हैं। आइए जरा ध्यान से देखते हैं दोस्तों, जैसे आपको 21 का क्यूब निकालना है तो आपको, मैंने क्या कहा, 21, आपको एक को नहीं छूना है, आपको एक को नहीं छूना है। अब इधर इधर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। एक बच्चा कह रहा है सर 118 होता तो क्या होता, 51 का बताइए। मेरे भाई अभी बताएंगे आप ना, या तो आप ज्यादा होशियार हो, है ना, या तो आपने चीजें पढ़ रखी हैं, आप बस चेक कर रहे हो कि सर ऐसा ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी सब्र कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबको सिखाना है, बेसिक से लेकर आगे चलना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, देखते रहिए, आपकी भी बात पर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करो। 51 का बताओ, चलिए आइए जरा ध्यान से देखो। बेटा यहां पर आप सीखने आए हो चीजों को, तो आप यहां पर आराम से सीखो, है ना। ध्यान से देखो, 11 का भी बताएंगे, तुम लोग थोड़ा परेशान एकदम से हो जाते हो। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या कहा, एक को टच नहीं करना है। अब इधर को इधर इधर स्क्वायर कर दिया, इधर क्यूब कर दिया, ठीक है। जैसे हमारा कितना था, अगर हमारा मान लिया 18 था, तो हम 18 का क्यूब 18, तो एक को नहीं छूना है, इस इधर खोल रहे थे, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब। इसी तरीके से जैसे 21 है तो 1 को नहीं छुएंगे, ये 2 है, 2 को इधर, क्योंकि इधर तो 1 है, इधर की साइड खोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी के, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, बीच वाली संख्या का डबल कर देंगे, बीच वाली संख्या का क्या कर देंगे, डबल। 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बीच वाली संख्या का डबल कर दिया यहां पर। अब सिंपल ऐड कर दो, 1 4 और 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, जो कैरी है वो इधर, 8 और 1 9, 9 2 6 1, ठीक है भाई। 5 कैसे आया, किस में 5 कैसे आया भाई, ये वाला 5 कैसे आया, ये 5 की बात कर रहे हो, अरे कैरी आया। 6 और 6 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, और 1 यहां से आया था 5, तो 5 अब इधर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लिख चुके हैं 4। 5 जो कैरी होता है वो इधर आ जाता है, ठीक। चलिए अब इधर आइए, देखो सेम प्रोसेस। अब जैसे एक बच्चे ने कहा था अभी कि सर 51 का बताइए, तो नंबर एंडिंग विद 1, तो जो एक पर एंड हो रहा है, तो 51 भी एक पर एंड हो रहा है, तो आप लोग मुझे खुद निकाल के बताइए 51 का कितना आएगा। कोशिश कीजिए करने की, नहीं होगा मैं बताऊंगा। 51 का कितना आएगा बताइए। फिफ्टी वन का बताइए कितना आएगा, सभी साथी कीजिए, कितना आएगा 51 का बताइए सभी लोग। हाँ बताएं भाई, क्या डाउट है। चलिए 51 का यहां पर निकाल रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। 51, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, यहां तक क्लियर। अब आप मिलाइए और देखिए जिन्होंने गलती की है उन्होंने कहां पर गलती की है, ठीक है, अपने आंसर मिलाओ। चलिए बीच वालों का डबल कर दिया, 5 का दुगना होता है 10, 25 का दुगना 50, ठीक है। बीच वालों का डबल, बीच वालों का क्या कर देते हैं, डबल। 1 आ गया, 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 25 और 50 75 और 1 76, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही जोड़ना है, 5 और 1 6, 5 और 2 7, कैरी इधर आ गया, ऐसे जोड़ लो। 25 और 50 75 और 1 76, 7 इधर, और ये कितना आ जाएगा आपका 132 651। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 132 651। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत किसी को हुई होगी। अब दोस्तों नंबर हैविंग सेम डिजिट,
मतलब ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालना हम सीखेंगे जिनके दोनों अंक सेम होंगे। ठीक है, जिनके दोनों अंक क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, तो 11 हो गया और 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, नंबर हैविंग सेम डिजिट इनके। ठीक है, चलिए सर स्क्वायर करना है। बेटा स्क्वायर मैं आप सभी को बता दूं, स्क्वायर के लिए मैंने कल का लेक्चर आपको पढ़ाया था, तो कल वाले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। अगर आप कल की क्लास में नहीं जुड़े होगे तो आप इसलिए ये शायद पूछ रहे हो, तो कल की क्लास आप ले लेना। आ जाइए जरा ध्यान से देखो। नंबर हैविंग सेम डिजिट, ऐसी संख्याओं का क्यूब जिनके दोनों अंक सेम है, दोनों अंक समान है। जैसे 11 का क्यूब, तो बेटा 11 के क्यूब में आपको एक का क्यूब पता होना चाहिए। एक का क्यूब क्या होता है, एक। तो इसी एक के क्यूब को 4 बार लिख दिया है ऐसे। ध्यान से सुनो, एक का क्यूब क्या होता है, एक। एक को 4 बार लिख दिया है यहां पर। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। बीच वालों का डबल कर दिया, बीच वालों का डबल और जोड़ दिया। ठीक है, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1, ये आ गया 1331। अंशुल बेटा रुक जाओ, सबर कर लो, हैं ज्यादा ही आखिरी काट रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, बता रहे हैं, अभी तुम्हारी बात पर भी आ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर क्लियर है सभी को। अब दोस्तों जैसे 22 का क्यूब, तो आपको इस केस में किसका याद होना चाहिए, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 को यहां पर 4 बार लिख दिया ऐसे। बीच वालों का क्या कर दिया, डबल कर दिया, कर दिया बीच वालों का डबल। अब ऐड कर लो ऐसे। ठीक है, ऐड करो यहां पर, हाँ ऐड करो यहां पर 8 16 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 और 2 10 और 16 26 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, तो ये आ गया कितना, 10,648। सही है भाई, सेम प्रोसेस यूज किया है। आप मुझे निकाल के बताइए 33 का क्यूब, फिर मैं बताता हूं। 33 का क्यूब निकाल के बताएं सभी साथी, बताइए 33 का क्यूब, 33 का क्यूब। ध्यान से समझेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखेंगे। ठीक है, ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालना बता रहे हैं जिनके दोनों अंक क्या हैं, सेम है। ठीक है, आइए 4 बार सर क्यों लिखा, बेटा अंशुल तुम्हारा नाम अंशुल किसने रखा था, क्यों रखा तुम्हारा नाम अंशुल है। देखो ये फालतू की अगर बातें करोगे तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। चलिए आइए ध्यान से देखिए सभी साथी। 33 का क्यूब कितना होगा भाई, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो आप 27 को 4 बार लिख दोगे ऐसे, लिख दिया 27 को 4 बार। कोई बात नहीं, दोबारा से समझो, सेम कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे 22 में क्या किया था, दो बार रिपीट हुआ है ना, तो 2 का क्यूब क्या है, 8। 8 को 4 बार लिख दिया आपने और बीच वाली संख्याओं का डबल कर दिया है, बीच वाली संख्याओं का क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ठीक है, 8 को यहां 8, 16 और 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 और 2 10 और 16 26 का 6 हासिल लगा 2, 8 और 2 10। ठीक, चलिए अब यहां पर आ जाइए, बीच वालों का डबल कर दिया 54, ऐड कर देंगे। अब बीच वालों का डबल कर देते हैं, सेम प्रोसेस ही यूज कर रहे हैं अभी तक, है ना, पहले से यही चीज करते हुए आ रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखेंगे 7 का 7, 27 मत लिख देना पूरा, क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही डिजिट लिखनी है, ये बात मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं। यहां पर सिंगल डिजिट ही लिखी जाएगी, यहां पर
सिंगल डिजिट ही लिखी जाएगी, ये बात मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूं। चलिए, तो यहां पर 7 का 7 आ गया, ये 2 इधर कैरी हो गया। अब यहां पर देखो, एक तो ऐसे कर लो, 54 और 27, 81 और 2, 83 का 3 हासिल लगा 8, या तो ऐसे कर लो आप। एक बच्चा कह रहा है सर इतना ट्रिक याद कैसे रखेंगे, भूल जाएंगे। भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अब आप क्या चाहते हो, आपको नौकरी कोई ऐसे ही दे दे? मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डेली जुड़ोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना बहुत आसानी से नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आइए, या फिर आप ऐसे देख लो, 7 4 11 और 2 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8 इधर कैरी। तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरीके ठीक है। देखो 7 का 7, 2 कैरी इधर आ गया, 27 और 54, 81 और 2 83 का 3 8, 8 इधर। या ऐसे कर लो, 7 4 11 और 2 13 का 3, 1 कैरी, 1 यहां, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 इधर, बात एक ही है, ठीक। और 27 54 81 और 8 89, 89, 8 यहां पर कैरी, ठीक। और 27 और 8 35, 35 937 आंसर। जिन्होंने भी 35 937, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये तो सब आसानी है बहुत। चलिए आइए दोस्तों, नहीं होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, जो आर्ट साइड देखो, जैसे आप कई बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो साइंस के होंगे, तो साइंस वालों की मैथ्स और साइंस अच्छी होती है, उनकी जीएस उन्हें बहुत बोरिंग लगती है। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट साइड के होते हैं, उनको मैथ्स थोड़ी हार्ड लगती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मैथ्स पे इतना अच्छा ध्यान नहीं दिया होता है। उनको जो है वो रटने वाली चीजें, जीएस ज्यादा बेटर लगती है उन्हें। लेकिन यहां पर ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब 10वीं क्लास तक का ही है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आराम से सब लोग सीख सकते हो, चाहे इसमें कोई एक बच्चे ने सही कहा, इसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो ही ना है ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मास्टर ट्रिक। मास्टर ट्रिक की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मास्टर ट्रिक जैसे मैंने कल आपको स्क्वायर की बताई थी, है ना। कॉमर्स वालों का क्या, कॉमर्स वालों की भी मैथ्स अच्छी होती है, वो लगा लेते हैं, है ना। आ जाओ जरा, चलिए ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें मास्टर ट्रिक की, जैसे कल मैंने आपको स्क्वायर निकालने की मास्टर ट्रिक बताई थी, ऐसी क्यूब निकालने की भी मास्टर ट्रिक होती है। मास्टर ट्रिक नहीं है कुछ भी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab या और a प्लस b, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला, अब देखो एक बच्चा पूछा था 4 बार क्यों लिखा, 4 बार क्यों लिखा, थोड़ा सा सबर कर लिया करो, अपने आप तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, बोलो, a क्यूब b क्यूब, 3ab को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर b, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी, और इसको जब इससे करेंगे 3ab स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? तो इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, a प्लस बी के होल क्यूब को। बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जैसे आपको निकालना है, ये मास्टर ट्रिक है, जैसे मान लिया 21 का क्यूब निकालना है, तो इसको मानो लास्ट वाले अंक को b, और जो भी इधर बचा इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को a मान लो, ठीक है भाई। आइए, हाँ यही बता रहा हूं, बेस में मतलब, अच्छा क्यूब में बेस मेथड ट्रिक नहीं होती है क्या? नहीं, इसमें नहीं होती है। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, a का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब b का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब कितना आ गया 1। ध्यान से सुनो, a का क्यूब b का क्यूब, ठीक, और यहां पर 3a स्क्वायर b। तो a का स्क्वायर करोगे, भाई देखो आप अगर a स्क्वायर b करोगे
3a²b, यहां मैं करके दिखा रहा हूं 3a²b, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, और 3ab², ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो यहां पे 12, यहां पर 6। किसको समझ में नहीं आया, चलो जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से देखो दोस्तों, ये क्या करा, a का क्यूब, यानी यहां पे 2 का क्यूब किया, यहां पर 1 का क्यूब किया, यहां 3a²b किया, और यहां 3ab² किया। तो ये चीजें आपको अब पता चल जाएंगी, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 तिया 12, एकम 12, 1 का स्क्वायर 1, 3 दूनी 6, 1 का क्यूब 1। अब दोस्तों यहां पर ये बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना बीच वालों का डबल, इसमें डायरेक्ट 1 का 1 लिख दिया, 6 का 6, एक बार में एक डिजिट ही लिखना है, 2 का 2, देखो 1 का 1, 6 का 6, 2 का 2। अब ये एक्स्ट्रा है तो ये इधर कैरी हो जाएगा, तो 8 और 1 9, 9261। ये अभी आपको मैंने समझाया। अब देखो इसको इसमें बीच वाले का डबल नहीं करते, 1 का 1, 6 का 6, 2 का 2 और 1 इधर कैरी, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला मैं आपको एक और समझा रहा हूं, अभी तो ये शुरू हुआ है, इसको और देखेंगे जरा। अभी मास्टर ट्रिक है ये, ठीक है। तो इससे आप जैसे किसी भी संख्या का, जैसे अब मुझे निकालना है 23 का, 23 का मैं निकाल रहा हूं, 23 का क्यूब, तो इसे a मानो, इसे b मानो। ध्यान से देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3a²b, तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 तिया 36, और 3ab², 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54। मैंने क्या कहा, 7 को ऐसे ही लिख दिया, 2 इधर हो जाएगा कैरी, 56 का 6, 5 इधर कैरी, 36 और 5 41, 4 इधर कैरी, 8 4 12, 12 167। समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आई बात या नहीं आई, बताइए। समझ में आई बात आप सभी के, क्लियर है। चलिए देखो, आप लोगों के ना जो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं कुछ बच्चों के, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो संडे को एक काम करूंगा मैं, टेलीग्राम वीडियो कॉल कर लेंगे हम लोग। आप हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होगे ना, मैथ्स बाय नितिन सागर सर पर, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, मैथ्स बाय नितिन सागर सर सर्च मारोगे तो वहां पर आपकी इन सारी बातों पर बात कर लेंगे। अभी यहां पर बस मैं इतना बताऊंगा आपको, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा से बताऊंगा, आ गया तो वेल एंड गुड है। एक बार और समझो, देखो एक बार और समझो, मैंने क्या कहा, ये मास्टर ट्रिक है, और मास्टर ट्रिक कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, लोग इसको ट्रिक के नाम से बताते हैं, बट ये क्या है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो अब यहां पर a क्यूब को यहां लिख दिया, b क्यूब को यहां लिख दिया, इसके अंदर गुणा करो, 3a²b हो जाएगा और 3ab², भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये किया है। तो दोस्तों वही चीज है, यहां पर इसको लास्ट वाले को b मान लो और जो बचा उसे a मान लो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब यानी 2 का क्यूब, मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, a का क्यूब, b का क्यूब लास्ट में, 3a²b और 3ab²। तो देखिए 3 का क्यूब 27 और 3 तिया 9 6 54, और ये 4 4 निम 36 और 2 का क्यूब 8, 7 का 7 लिख दिया, एक बार में एक डिजिट, 2 यहां पर क्या है, यहां पर आपका देख सकते हैं 7 का 7, 2 एक्स्ट्रा है, 2 इधर जुड़ जाएगा, 54 और 2 56, 5 एक्स्ट्रा है, 5 इधर, 36 और 5 41, फिर 4 इधर, 8 4 12। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। आइए दोबारा से देख लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम कहें कि आपको निकालना है 43 का क्यूब, 43 का क्यूब या 42 का निकालो, 42 का क्यूब निकालो, 42 का क्यूब। पहले तो जो बच्चों को समझ में आ गया है, इस ट्रिक से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, है ना, किसी का भी। सर चैप्टर कब स्टार्ट होगा,
सुबोध मेरे भाई, ये सब चैप्टर ही चल रहे हैं आपके, सब काम ही आएंगे आगे आपको। ठीक है, ये जो मैं आपको निकालना चीजें सिखा रहा हूं, ये सब आगे आपके काम ही आएंगी, ये कोई फालतू की चीजें नहीं है। चलिए आइए दोस्तों, ध्यान से देखिए, 42 का क्यूब, निकालिए सभी साथी, कीजिए, कितना आएगा? 42 का क्यूब, सभी साथी कीजिए। तो 4 का क्यूब 64, इसको ऐसे बांट दो ए और बी में, इसको ए इसको बी, लास्ट वाले को बी, जो बचा उसे ए। 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 3a² बी। देखो इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करो, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 यहां पर आ गया। अब एक बार क्या करो, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 गुना कर दो 36, 8 का 8, 6 का 6, 3 इधर, 96 3 99 का 9, 9 इधर, 73, 73 968। समझ में आई बात? क्लियर है? 73, समझ में आई बात आपके? कहीं मैंने मिस्टेक कर दी क्या? एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है मैंने कहीं मिस्टेक कर दी। 4 का क्यूब क्या हो गया? 64, 4 का क्यूब कितना हो गया? 64, और 2 का क्यूब कितना आ गया? 8, और ये कितना आ गया? 4 चौक 16 दूनी 32, और 32 तिया कितना हो गया? 96, और 2 दूनी 4 तिया 12, सॉरी 3 नहीं था, ओके ओके ओके, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 और तिया 48 आएगा। मैंने यहां पर इसको 3 लिख दिया था, सॉरी भाई, यहां पर ये मिस्टेक कर दी थी मैंने, कोई बात नहीं। 8, 8 ये आ गया, 4 इधर कैरी, और ये 96 और 4 100 का 0, 10 इधर हासिल, 74088, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सभी ने सही किया। मैंने यहां पर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 लिख दिया था, ये मैंने गलत लिख दिया था, अभी ठीक है। चलिए अभी यहां पर जैसे अब आपके ऊपर है, अब जैसे आप, एक बच्चा पूछ रहा था 118 का क्यूब निकालो, किसका? 118 का क्यूब, तो आप निकाल सकते हो, कोई नहीं, आप 118 क्या, आप इसका निकाल लो, 2118, सेम मास्टर ट्रिक से, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ठीक। तो 11 का क्यूब कितना? अभी यहां पर आपको ए का क्यूब, तो 11 का क्यूब 1331, 8 का क्यूब 512, ठीक। ए स्क्वायर बी, 11 का स्क्वायर 121 अट्ठे, 121 गुणा 8, तो कितना आ जाएगा? 21 अट्ठे 168, 1 8 एकम 8 और 1 9, 968 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों? यही तो होता है 3a² बी, 3a² बी, तो ये कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 2 20, 9 तिया 27 और 2 29, तो यहां पर आ जाएगा ये 2904, और यहां पर ये आगे क्या आएगा आपका? 3ab², यानी ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 4 तिया 12, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है, और मल्टीप्लाई 11, 11 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अभी सिंप्लीफिकेशन में मैं ये सब बताऊंगा, लेकिन यहां बता दे रहा हूं, अगर 11 की 11 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 11 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, क्या? लास्ट वाले अंक को ऐसे लिख दो, फिर ऐसे 4 और 3 7, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 1 और 3 4, 2 और 1 3, और इसको लास्ट में ऐसी का ऐसी, ठीक है। 11 की किसी भी, जैसे अब मुझे 11 की मल्टीप्लाई करनी है 121 से, ठीक है, तो लास्ट वाले अंक को ऐसे लिख दो, 2 और 1 3, 1 और 2 3,
और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो अगर 11 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो ये वाली ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर 2 का 2 आ गया, 9 और 2 11 का 1, एक अब कैरी आ रहा है तो 1 और 9 10 और एक कैरी कितना 11 का 1 और 1 और 1 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2112। अब यहां पर इसको आपने 2 को ऐसे ही लिख दिया, 51 इधर आ जाएगा तो 2 और 1 3 है ना, और यहां पर ये कितना बचा 211 और 5 216, 216, 6 4 10 हासिल लगा 1, तो ये कितना आ गया आपका 290 और 22, तो ये आ जाएगा 9 2 11 और 312 इधर कैरी, 312 इधर कैरी, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 3 6 और ये आ गया आपका आंसर। तो हो तो किसी भी संख्या का जाएगा, ये जो मास्टर ट्रिक है इससे आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। एक बार बताइए सभी साथी, क्लियर है सभी को? एक बार सभी साथी बताइए, क्लियर है सभी को? तो बस आपको मेथड आना चाहिए। तो 16 43 0 32 सभी साथियों को बस ये मेथड आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ट्रिक जो यूज होती है वो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यूज करनी है, छोटी छोटी संख्याओं में, और इसका ही आपको ज्यादातर यूज करने को मिलेगा। छोटी संख्याओं की ही आपको जरूरत पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं आपको अब ये बात आप मेरे से कहने लगो कि सर आप इसका क्यूब निकाल के बताओ, इसका क्यूब ट्रिक से बताओ, हैं? तो ये फिर हम इसके लिए भी, जो इसका अगर मुझे क्यूब निकालना होगा ना, तो इसके लिए भी फिर आगे हम लोग चीजें सीखेंगे, टेंशन मत लो। बहुत सारे तरीके हैं, डिजिट सम मेथड है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, इसका भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए टेंशन मत लो, ये भी सारी चीजें सीखेंगे, धीरे धीरे करके चीजें सीखते जाओ। अभी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब होता है क्या? वर्गमूल। स्क्वायर रूट कितना होता है? वर्गमूल। हिंदी में क्या कहते हैं स्क्वायर रूट को? वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं जैसे 25 का स्क्वायर रूट बताओ, मैं कह रहा हूं 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 25 का वर्गमूल मतलब मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूं, पहली बात स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। वर्गमूल का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है। तो पहली बात मैं पूछना क्या चाह रहा हूं कि 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि किस संख्या का वर्ग 25 है, किस संख्या का स्क्वायर 25 है। 25 का वर्गमूल मतलब किस संख्या का स्क्वायर 25 है। तो अगर आपको स्क्वायर भी याद है तो आप स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी बता सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? 961 किस संख्या का वर्ग है, 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 961 किस संख्या का वर्ग है, यानी किस संख्या की उसी से गुणा कर दें जो 961 आ जाए। बताइए जरा क्या आएगा। अब यहां पर आपको क्या याद होनी चाहिए चीजें? आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। देखो अब कोई बच्चे 16 कह रहे हैं, बेटा 16 का तो स्क्वायर 256 होता है। अगर मैं 256 का स्क्वायर रूट पूछता तो आता ना ये 16, है ना। तो आप ये बच्चे याद करो। देखो ये चीजें याद नहीं करोगे, मैंने टेबल भी दिए 30 तक आपको, क्यूब दिए 20 तक, 50 तक आपको मैंने स्क्वायर दिए। अगर आप इन पे काम नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको, तो इन पर काम करो, है ना। क्या आ जाएगा? 31, 31। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 16 का वर्गमूल क्या है, तो मतलब किस संख्या का स्क्वायर करके 16 आएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो ये तो एक मैंने आपको स्क्वायर रूट क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। सर इसका भी ट्रिक बताइए, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो, सभी कुछ बताएंगे, ठीक है। तो मतलब ये आ गया आपका 4। दोस्तों बेसिक तरीके की अगर हम बात करें, पहले आप समझ लो सारी चीजें। जैसे अगर मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है तो एक तरीका होता है फैक्टर वाला मेथड, है ना। इसके फैक्टर करो, तो 16 के जब आप फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करने, कैसे? प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्याओं से भाग देनी है, प्राइम फैक्टर करने। ये नहीं 4 से 8 से कट रहा है, काट दिया आपने, तो 2 8 16, बेसिक मेथड बता रहा हूं पहले मैं, 2 चौक 8,
2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जब आपने 16 के फैक्टर किए तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये किए। आप 16 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करो, 16 का स्क्वायर रूट, इस संख्या के आप फैक्टर कर दो। अब स्क्वायर रूट में आपको क्या करना है, एक बात याद रखना, यहां पर जो वैल्यू, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का वर्गमूल, तो यहां पर रूट वैल्यू कुछ नहीं है, तो कितना मानते हैं, 2 लिखते नहीं है, स्क्वायर रूट के केस में लिखते नहीं है, ठीक है। अगर ये होता तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स का घनमूल। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब अंदर जो ये आपने संख्याएं लिखी हैं इनके 2-2 के पेयर बनेंगे। कितने कितने के, 2-2 के। तो 1-2 यहां से ये बाहर, 1-2 यहां से ये बाहर, है ना। अगर यहां 3 होता तो 3-3 के पेयर बनते, तो ये कितना आ गया, 4। तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। तो ये बेसिक तरीका है, बिल्कुल, है ना। अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी, ट्रिक की। हम बात करेंगे क्यूब रूट की ट्रिक की, यानी क्यूब रूट मतलब घनमूल। पहले तो हमने स्क्वायर रूट, अभी 1 मिनट, पहले तो स्क्वायर रूट हो रहा है ना अभी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो अब इसकी ट्रिक की हम लोग बात करें, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही है। किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, कोई बताएगा कमेंट में। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, कोई बताएगा कमेंट में। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जो संख्याएं किसी ना किसी का स्क्वायर होती हैं। जैसे 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है ना, और 144 12 का स्क्वायर है। तो ये सब क्या है, परफेक्ट। अगर मैं कहूं 24, तो 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको अभी ट्रिक, 81 बहुत बढ़िया है ना, 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 125 किसी का स्क्वायर नहीं होती। हाँ, 125 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि वो किसका घन होती है, 5 का। तो वो परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, 121 है जो किसी ना किसी का स्क्वायर होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बहुत ही ध्यान से आपको चीजों को सीखना है। जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 9801 का, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। 9801 का, तो वैसे तो आपको कल भी ये बात बताई थी, अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है किसका स्क्वायर है ये, कल की क्लास ली थी ना सबने। 4 8 12, ए शैतान, 8 कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई, 12 कौन सी हो गई। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, हे भगवान, तुम कल की क्लास का ही सब भूल गए हो। बेटा ये किसका स्क्वायर है, 99 का, 33 का स्क्वायर बता रहे, 33 का स्क्वायर तो 1089 होता है शैतान। चलिए आइए, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, सिर्फ 2 स्टेप में। ये 2 स्टेप आपको सीखने हैं बस, ठीक है। मैथ्स को एक बार बाद में रिवाइज जरूर किया करो यार। आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद रात में या अगले दिन सुबह एक बार खोल के देख लिया करो कि क्या क्या चीजें सर ने बताई थी। अगर आप रोज का रोज रिवाइज नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो रिवाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, आप एक बात सुनिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि 16 का वर्गमूल, यानी मैं चाह रहा हूं कि ऐसी संख्या यहां पर बताओ मुझे कि जिसका स्क्वायर करने पर 16 है। मैंने यही बात तो बताई, 16 का स्क्वायर रूट मतलब यहां ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 16 है, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी संख्या कौन सी यहां पर होगी। देखो यूनिट डिजिट से आपको यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे, कौन सी संख्या यहां पर होगी जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है इकाई के अंक पे। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, दिमाग से सोचो। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा अंक है, ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है किसी संख्या का। अब आपको इसके लिए देखो, ये इस टेबल याद होनी चाहिए। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों आप 1 का स्क्वायर करोगे, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। आप देखो यहां पर ये सेम है। तो यहां पर इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, या तो 1 होगा या कितना होगा, 9 होगा। 1 होगा या कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी 81 का 1 आता है। अब ये मैं आपको रटाऊंगा नहीं, ये आपको खुद थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि 10 तक के तो स्क्वायर सबको ही आते हैं। अब दो संख्याएं छोड़ दो, इकाई और दहाई, दो संख्याएं छोड़ दो, पहली को भी लेना है, पहली और दूसरी को छोड़ दो, जितनी भी बची, जो भी बचा, चाहे 3 अंक बचे चाहे 4 अंक, इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। तो 98 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 98 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद तो 100 होता है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होता है। किसका स्क्वायर होता है ये? 9 का। इस 9 को इधर लिख दो, बहुत ध्यान से समझना। अब या तो ये संख्या 91 का स्क्वायर है या ये संख्या 99 का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो 91 है या 99 है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको इनके बीच में आता है 91 और 99 के बीच में 95। 95 का स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो। आपने कल की क्लास तो ली ही थी, जिस भी संख्या जिसका इकाई का अंक यानी अंतिम अंक अगर 5 होता है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर कर दिया और 9 से अगली हो गई 10, 9 गुणा 10 90, 90 25। अब एक बात सुनो, ये संख्या 90 25 से बड़ी है या छोटी? 90 25 से ये संख्या क्या है? बड़ी है। जब 95 का स्क्वायर 90 25 है, कॉमन सेंस की बात है, तो 90 25 से तो ये संख्या बड़ी है ना, यानी 95 से छोटी संख्या का तो स्क्वायर हो ही नहीं सकती, क्योंकि 95 का स्क्वायर 90 25 है और ये 90 25 से बड़ी है, तो 95 से छोटी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती, 95 से बड़ी ही संख्या का स्क्वायर होगी 99। तो दोस्तों ये है। अब जैसे आपको मैं कहूं आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए कैसे दिमाग लगाना है कि संख्या का स्क्वायर करने पर 6 आता है, मतलब ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 6 आए। तो देखिए या तो 4 या 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 6 होता है, 6 का स्क्वायर भी 36 का 6 होता है। ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 6 आता है? तो या तो 4 या 6, दो संख्याएं छोड़ो, जो भी बचा इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36, क्योंकि 7 का 49, तो 36 किसका है? 6 का। तो 6 यहां लिख दो, इनके बीच में 65 आएगा, 65 का स्क्वायर 5 का 25, 6 सत्ते 42, 42 25, 42 25 है 65 का स्क्वायर, और 42 25 से ये संख्या क्या है? बड़ी। तो 65 से छोटी संख्या तो स्क्वायर हो नहीं सकती, यानी 65 से बड़ी संख्या का स्क्वायर होगी, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 66। समझ रहे हैं आप लोग बात को? समझ रहे हैं बात को? अभी आप परेशान मत हो, अभी मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा है एक बात, जैसे 56 25 का सर निकालिए, 56 25 का। तो मेरे भाई देखो, किस संख्या का स्क्वायर करने पर 5 आएगा? तो केवल 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आता है। तो 5 वाले केस में जो भी आंसर होगा इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक, दो छोड़ो जो भी बची, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 56 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 का 64 होता है, 7 का 49, 49। इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 किसका है? ये 7 का। 7 इधर, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 75 हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे आपको निकालना है 7, एक मिनट, इसका निकालो 6889, 6889 निकालिए।
सभी साथी आराम से कीजिए। 6889, 6889 बताइए। सिक्स एट एट नाइन। अब आप लोग कमेंट कीजिए क्या क्या आपके डाउट हैं, क्या क्या आपके डाउट है, आप अपने कमेंट कीजिए। सर 65 कॉमन क्यों है, 63 हो सकता है। अरे मेरे भाई, ओ हो, ये कह रहे हैं कि सर 63 से कंपेयर क्यों नहीं की। तुम 63 से कर लो, अगर 63 का तुम्हें स्क्वायर पता है। बेटा 65 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 65 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तुम 63 से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 65 का स्क्वायर, तुम यार ऐसे फालतू के क्वेश्चन ना पूछो भाई, है ना, फिर मुझे आएगी गुस्सा, है ना। आप इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और फिर गलत बात है ये। आप 63 से कर लो। 65 से इसलिए की क्योंकि 65 का स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, कई बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं। आइए जरा ध्यान से देखो भाई, किसका स्क्वायर करने पर 9 आ सकता है। या तो 3 का स्क्वायर करोगे या 7 का। 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, ठीक। 10 तक के स्क्वायर सबको याद है। चलिए आइए, दो संख्याएं छोड़कर जो भी बचा, इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64, 8 यहां पर लिख दिया, इनके बीच में 85। तुम 84 का निकाल लो, 83 और 87 के बीच में 84 का, लेकिन 84 का स्क्वायर तुम्हें याद है नहीं ना, तो तुम 85 का ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगली 9, 9 अट्ठे 72, 72 25। अब देखो कंपेयर करो, जब 85 का स्क्वायर 72 25 है, तो 72 25 से ये क्या है, छोटी है। 72 25 से ये संख्या छोटी है, समझ रहे हो बात। तो 85 से बड़ी संख्या का तो स्क्वायर नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या 72 25 से छोटी है, तो 85 से छोटी संख्या का स्क्वायर होगी 83। कई बच्चों ने 87 भी बोला है। क्लियर है उनका डाउट, क्लियर है। क्लियर है। मेरे बाद किसी की क्लास है क्या? ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सभी साथी बताइए, सभी साथी कितना इस क्वेश्चन का आंसर होगा जल्दी से। इसके बाद मैं आपको क्यूब रूट भी निकालना बता देता हूं आज ही, ठीक है। थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होंगे बस। आइए देखिए दोस्तों, इसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, या तो 2 का या 8 का। 8 अट्ठे 64, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो संख्याएं छोड़ दो, जो भी बची, इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 11 का स्क्वायर होता है 121। किसका? 11 का, क्योंकि 12 का 144, इसके बाद 144, इससे पहले 121। देखो आपको जितना ज्यादा, बैक वाला नहीं आया दोबारा बता दूंगा, अभी टेंशन ना लो। इससे जस्ट पहले 121, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो 11 इधर लिख दिया। अब या तो ये संख्या 112 का स्क्वायर है, या ये संख्या 118 का स्क्वायर है। इनके बीच में क्या आता है? 112 और 118 के 115, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 11 से अगली 12 होती है, 11 गुणा 12 132 होता है। ये कल मैं सब बता चुका हूं, कल की क्लास जिन्होंने नहीं ली हो वो ले लेना।
किसी भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 25 आ गया लास्ट में, और जो बची उसकी अगली संख्या से गुणा। 132 25 से तो छोटी है। देखो 115 का स्क्वायर 132 25 है, तो इससे तो छोटी है ना, तो 118 का, तो 115 से बड़ी संख्या का तो स्क्वायर नहीं है ये, क्योंकि 115 का स्क्वायर 132 25 है और ये 132 25 से छोटी है। ये संख्या 132 25 से छोटी है, तो 115 से बड़ी संख्या का तो स्क्वायर हो नहीं सकती, यानी इसका स्क्वायर रूट 112 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या चीज समझ में नहीं आई भाई आपके? इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? 9 किस संख्या का वर्ग करने पर, या तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है या 7 का वर्ग करने पर 9 आता है। ठीक, दो संख्याएं छोड़ी, 68 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 64 किसका होता है 8, 8 लिख दिया। या तो ये संख्या 83 का वर्ग है या 87 का वर्ग है। इनके बीच में 83 और 87 के बीच में 85 आता है। 85 का स्क्वायर 72 25। अब देखो 85 का स्क्वायर 72 25, तो 72 25 से ये संख्या छोटी है, यानी 85 से छोटी संख्या का स्क्वायर होगी, 87 का नहीं होगी, तो 83 है ना। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्यूब रूट के बारे में, घनमूल के बारे में। आइए जरा ध्यान से समझते हैं, ये उससे आसान है, तरीका वही है, तरीका नया नहीं है, तरीका भी कॉमन है, लेकिन ये उससे आसान है। क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी ये, इसका सिंबल ये होता है, जैसे अगर मैं कहूं 125 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा 125 का, या 5 होगा वैसे तो, 64 का निकाल के 64 का घनमूल क्या होगा, यानी 64 का क्यूब रूट क्या होगा, मतलब ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसका बेसिक तरीका तो वही है, 2 दूनी 4 तिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसके आप फैक्टर करोगे। फैक्टर बेसिक तरीका तो ये है, जब आपने इसके प्राइम फैक्टर किए तो ये आया। अब 3 है ना, यहां पर कितना है 3, तो 3 3 के पेयर बनेंगे, 1 2 यहां से बाहर 1 2 यहां से बाहर, तो ये आ गया 4 4। ये तो बेसिक तरीका है। अब हम यहां पर एक बात अगर सोचें, जैसे कह रहा है 64 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं ऐसी संख्या कौन सी है जिसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, चलिए तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4 आ गया। अच्छा एक बात, जैसे अगर मैं आपको ये चीजें समझा ही रहा हूं, मैं कहूं 625 का 4th रूट क्या होगा, एक बार जरा दिमाग लगा के बताओ। चतुर्थ मूल, पेपर में मान लिया तुम्हारे ये आ गया 625 का 4th रूट बताओ, कोई बताएगा? 4th रूट ऑफ 625 कितना होगा? 625 का 4th रूट बताएगा कोई, कितना होगा बताइए जरा। 4th रूट ऑफ 625, वही सिंपल सा तरीका, इसके आप पहले फैक्टर करेंगे इस तरीके से, प्राइम फैक्टर 5 से, फिर 5 से भाग दो, फिर 5 से भाग दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, क्या आया? ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4th रूट। तो यहां पर 4 है, इसका मतलब कितने के पेयर बनेंगे 4 के, यानी 1 5 बाहर, तो इसका 625 का 4th रूट कितना होता है 5 होता है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको हो रही है, आप लोग बता भी रहे हैं, अच्छी बात है ये। चलिए अब यहां पर दोस्तों हम इस क्यूब रूट की ट्रिक सीखते हैं, क्यूब रूट की ट्रिक सीखते हैं, और ये भी ट्रिक जो है केवल ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो हम यहां पर सीख रहे हैं क्यूब रूट ट्रिक। ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स जो किसी ना किसी के क्यूब होते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आराम से बताऊं, कोई दिक्कत? चलिए आइए जरा, 9261 इसका क्यूब रूट, मेरे भाई ये बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों? जैसे यहां पर 1 है, तो यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है,
यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या का क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 8 होगा। जिस संख्या का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है तो आंसर का क्या है, आंसर का कितना होगा आपका 8। जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल क्यूब रूट निकालने यहां पर 8 होता तो आंसर का होता 2 यूनिट डिजिट, है ना। और 3 के केस में 7, 7 के केस में 3, बाकी नो चेंज, बाकी चेंज नहीं होते, बाकी चेंज नहीं होते। तो मैं आपको इसको ऐसे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि 2 चेंज हो जाता है, 2 चेंज हो जाता है 8 में, 8 चेंज हो जाता है 2 में, 3 चेंज हो जाता है 7 में, 7 चेंज हो जाता है 3 में, बाकी नो चेंज। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, बाकी नो चेंज। यहां पर 1 है तो यहां पर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। बहुत सिंपल है, ये आसान है, इसमें टेंशनबाजी नहीं है वो वाली, है ना, जैसे उसमें होता था। और 3 वहां पर कितनी छोड़ रहे थे, 2 संख्याएं, क्योंकि स्क्वायर रूट। यहां पर कितनी छोड़ेंगे, 3 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी। 9 से पहले परफेक्ट क्यूब, वहां क्या देख रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर देखेंगे परफेक्ट क्यूब। तो 9 से पहले परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, 8। 2 का क्यूब होता है, किसका, 2 का, तो इस 2 को यहां लिख देंगे, यानी 21 का क्यूब है। ये बहुत सरल है, ये सबसे सरल है बच्चे। बेटा ये अभी कोई चैप्टर नहीं चल रहा है जो मैं आपको डीपीपी दूं इसकी, है ना, मिलेगी आपको, टेंशन मत लो, जब चैप्टर चलेगा सब कुछ मिलेगा आपको। अब जैसे मैं आपको एक यहां पर संख्या दूं 19,683, 19,683 का क्यूब रूट बताना है, 19,683 का क्यूब रूट बताना है। बताइए, ये बहुत सरल है, ये सबसे सिंपल है। 19,683 का क्यूब रूट बताना है, बताइए क्या होगा। देखो आप लोगों को मैं बार बार कहूंगा, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हुआ करे हमारे सोशल मीडिया ने पर आप पूछ लिया करो, चाहे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी। क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप केवल पढ़ाई की बात किया करो, क्या चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, बस ये बात होनी चाहिए क्लास में, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, 2 चेंज होता है 8 में, 8 चेंज होता है 2 में, 3 का 7 हो जाता है 7 का 3 में, बाकी नो चेंज। अब यहां 3 है तो यहां क्या आ जाएगा, 7। 7 का ही तो क्यूब करके 343 का 3 आता है इकाई का अंक। 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है ना। 2 का करते हैं तो 8 आता है, 3 का 7 आता है, ऐसे सोच लिया करो, ठीक है। तो 3 चेंज हो जाएगा 7 में। अब ये रटी लो इसको, ये तो आसान है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी नो चेंज। 3 संख्याएं छोड़ो, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी बची इससे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर 8 ही होगी, क्योंकि 3 का फिर 27 हो जाता है, 2 का 8 किसका होता है, 2, तो 2 27 का क्यूब है ये। बहुत बढ़िया, 27 बेटा 87 नहीं, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 लिखेंगे। जैसे वहां पर इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखते थे, फिर वो किसका स्क्वायर है उसे लिखते थे ना, 87 नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन, और इसका ना आराम से करना, सभी लोग, बड़ा है थोड़ा सा, इसको आराम से करना। और मुझे लगता है अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया तो मैंने जितना आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से कोशिश करो, कितना होगा, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से बताओ। बहुत आराम से करो, ध्यान से। 2 स्टेप में आंसर, 2 होता तो 8 आता, 8 होता तो 2 आता, 3 होता तो 7, 7 होता तो 3, बाकी नो चेंज रहते हैं, 4 का 4। 3 संख्याएं छोड़ दो, जो भी बची इससे जस्ट पहले देखो, 9 का क्यूब कितना होता है, 729,
10 का क्यूब 1000, तो इससे जस्ट पहले 729 होती है, ये किसका क्यूब होती है? 9 का। तो 9 को इधर लिख दो, 94 आंसर। और बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया, मुझे लगता है सभी ने सही दिया है, मुझे लगता है सभी ने सही दिया है। बस इसमें आपको जैसे ये जो लॉजिक लगाने ना, इससे पहले परफेक्ट क्यूब नंबर 729 है ना, तो ये तभी लॉजिक लगेगा जब आपको क्यूब याद होंगे, और जितने ज्यादा क्यूब याद होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है, देखो अब ये ना आपको ये चीजें अगर याद है, जैसे वो कितना था यहां पर आपका, ये था 830, तो आपको ये पता होगा ना 830, यहां 830 से पहले 729 होती है जो किसका क्यूब होती है? 9 का। तो अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप जितना ज्यादा याद है उतना ज्यादा निकाल सकते हो। तो भाई ये याद करो, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, पीडीएफ आपको हम दे ही देंगे। ठीक है, सही है भाई। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों ने आज की क्लास समझी है, और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। मैंने तो पूरी कोशिश की अपनी। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सभी का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।